अबे दुबे, अब पवन खेड़ा कह रहे हैं अरे राहुल गांधी तो शुरू से ही कह रहे थे 2 स्लैब होने चाहिए, 9 साल लग गए मानने में, 8 साल 2 महीने लगे हैं। समझ कम थी या घमंड बहुत ज्यादा था? चित भी मेरी पट भी मेरी, पहले सरकार से मांग रहे थे, सरकार ने कर दिया, तो इसकी तारीफ करेंगे सरकार की या अभी भी बीन में एक निकालेंगे, बाल की खाल निकालेंगे? नहीं, आपने कहा कि दर्द भी दिया और दवा भी दी। संदीप चौधरी जी, दर्द देकर मार दिया, अब दवा किस काम की? ये पहले दिन से कांग्रेस पार्टी कह रही थी और बिल्कुल ठीक कहा पवन खेड़ा जी ने। आज जो आर्ग्यूमेंट आप सुनेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन को कह लीजिए या प्रधानमंत्री जी के जो आर्थिक सलाहकार समूह के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये जो टैक्स रेशनलाइजेशन हमने कर दिया है, इससे कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बाजार में बढ़ जाएगी और 4-5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा, जो वो कह रहे थे ना कि हमारा जो रेवेन्यू लॉस है वो 48,000 करोड़, 47,700 करोड़ का नुकसान सरकार उठा रही है। जितना राजस्व आ रहा था उसमें 47,700 करोड़ कम आने लगेगा, कम आने लगेगा। लेकिन ये तर्क दे रहे हैं कि उसमें जो 5 लाख करोड़ रुपए का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, इसलिए वो कंपनसेट होकर और अधिक हो जाएगा। 8 साल पहले यही तो तर्क हम लोग दे रहे थे कि आप स्पॉइल मत कीजिए। और मैं एक और आंकड़ा बता दूं, आज अगर आप इंपोर्ट का कंपोनेंट देखेंगे ना जीएसटी का, तो है 49,000 करोड़ रुपीज से अधिक। ये क्यों हुआ? आप अगस्त माह का 2018 का देखिए तो वो 23-24 हजार करोड़ रुपए था। ये बढ़ क्यों गया? बेतहाशा आपने आपके एमएसएमई को पूरा समाप्त कर दिया। और मैं नहीं कह रहा हूं, मिंट स्ट्रीट मेमो आरबीआई की रिपोर्ट ने कहा है कि गलत तरीके से जीएसटी लगाने से एमएसएमई को इतना बड़ा नुकसान हुआ। और दूसरा, बेतहाशा इंपोर्ट आपने चीन से किया। तो मतलब अगर कॉस्ट करेक्शन भी हो रही है, जो आप मांग रहे थे, देर आयत दुरुस्त आयत आप कहने को तैयार नहीं। ये कह रहे हैं कि अब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछता है होत क्या चिड़िया चुग गई खेत की, पूरा खेत ही चुग गई है चिड़िया, आप ये कह रहे हैं। मोदी जी ने कलम से कफन तक, डेयरी से डायपर तक, मतलब बच्चे के जन्म लेने से अंतिम संस्कार तक टैक्स खाया। आप कल्पना कर सकते हैं कितना दर्द इस हिंदुस्तान के। आप तो नहीं, आप तो टैक्स खाते ही नहीं थे, चॉकलेट पर भी टैक्स लगा देते। अभी प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे एक सम्मेलन को कि 17% तो आप साइकिल पर टैक्स लगा देते थे। क्या आप टैक्स नहीं लगाते थे? क्या 2017 जीएसटी आने से पहले भारत में आम आदमी पर टैक्स नहीं लगता था? अबे दुबे, विरोध किसने किया? हम तो 2006 से ला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने, यही प्रधानमंत्री जी चीफ मिनिस्टर थे तब विरोध करते थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी। हमने कहा था जीएसटी का अर्थ है कि सिंगल टैक्स, लो रेट और अक्रॉस ऑल दी गुड्स, यही तो जीएसटी था। हमने कहा था 18% की कैप कीजिए। नहीं साहब, मैं सबसे बड़ा दुख मुझे हुआ, आप गवाह हैं, आपने इनिशिएट किया था। हमने चर्चा की थी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कह रही है कि 2017 से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कह रही है कि आप जीएसटी एग्रीकल्चर इनपुट पे से पूरा समाप्त कर दीजिए। क्या वादा करते थे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम जीएसटी के दायरे में लाए, हर बार कहते थे ये। जिस मिनिस्टर को देख लो 2016-17 के बाद से, ये 17 के बाद से कहता था, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी है, इंटरनेशनल मार्केट में कम होंगे सीधा ट्रांसफर कर देंगे। वो तो किए नहीं, उन्होंने कहा जल्दी जीएसटी के दायरे में आएगा। हमने कहा था इलेक्ट्रिसिटी को उसके दायरे में लेकर आइए, आप कम से कम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर आइए। आज जो सबसे बड़ी चिंता है जिसका जिक्र आपने किया है, क्या ये ट्रांसफर होगा? अगर जनता को ये ट्रांसफर नहीं हुआ तो जो आपकी डिमांड की, आप पहले से ही आशंका जाहिर कर रहे हैं डिमांड होगी कि होगा नहीं होगा। 22 तारीख का इंतजार कर लीजिए, होगा कि या नहीं होगा तो पता लग जाएगा। आपने खुद ने कहा कि पीयूष गोयल ये बात कह रहे हैं। 8 साल क्या तकलीफ थी इनको, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों को इनको ताकत देनी थी। आज मेरी सबसे बड़ी चिंता है, अमेरिका ट्रेड प्लस पार्टनर था हमारा बहुत 1000 आइटम तो हम ड्यूटी फ्री भेजते थे, मोदी जी गले लगते, वो तो खत्म कर दिया। आज हमको चिंता है कि चाइना से फिर जब प्रधानमंत्री जी निकटता बढ़ा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि 8-9 लाख करोड़ रुपए फिर बढ़ जाए और हमको कोई एडवांटेज इस देश को नहीं मिले।
जो चिंता पीयूष गोयल ने व्यक्त की है कि ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, उस पर सारा खेल डिपेंड करेगा। ये जो 8 साल इर्रिपेरेबल लॉस हुआ है इतना बड़ा, क्योंकि उसमें आम आदमी त्राहिमाम कर रहा था, जब दबाव हो, दबाव में थोड़े बहुत भी पैसे, अब थोड़े पैसे बचेंगे ना आम आदमी के। आम आदमी तो भाई थोड़े पैसे बचाने के, अब वो हिसाब लगाता रहे, आप गिनाते रहो 8 साल 2 महीने का पूरा हिसाब। अभी अगर उसे कुछ लग रहा है जेब में पैसे आ रहे हैं, आम आदमी तो उससे खुशी होगा ना। वैसे भी त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। नहीं, ये तो हमारे सारे चीफ मिनिस्टर्स ने, प्रतिपक्षियों के चीफ मिनिस्टर्स ने लगातार ताकत लगाई। ये हम इसको ऑन करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वो सरकार अकेला क्रेडिट लेगी, लेकिन संशय है इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, क्योंकि मोदी सरकार का जो स्वभाव है वो देश ने देख लिया है कि मुट्ठी भर बड़े लोगों को, क्यों 90% आपका जो वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है साहब। तो और उसमें कमी भी आई है। जो ताजा आंकड़े हैं उसके बारे में भी मैं आगे जिक्र करने वाला हूं। लेकिन मलूक नागर, दर्द भी आप ही देते हैं, मर्ज भी आप ही देते हैं। ये बीमारी आपने खड़ी की 8 साल 2 महीने, अब दवा दे रहे हैं, कह रहे हैं देखिए कितना मैंने आप पर उपकार किया है। देखिए, हमारे कांग्रेस के साथी भी कह रहे हैं हम लाना चाहते थे इसे। अरे भाई, तुम लाना चाहते थे, चलो तुम्हारी नाकाबिलियत थी। नाकाबिलियत कहां, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे टैक्स करने नरेंद्र मोदी जी सबसे मुखर विरोधी थे जीएसटी के। की सरकार ले आई और आप ये कहते हो कि ज्यादा है, इसको कम करना चाहिए, इस चीज पे गलत है, इस चीज पे गलत है। बिल्कुल ठीक है। और अगर ये कहीं गलतियां नहीं होंगी तो फिर विपक्ष का क्या गलती हो रही थी 8 साल। अच्छा, अगर जो सब बस कर रहा हूं, हाँ। अगर कहीं गलतियां नहीं होंगी तो फिर ये अमेंडमेंट कैसे होंगे बिलों में, विधानसभाओं में या देश की पार्लियामेंट में। और अगर मोदी जी को ये लगा, एनडीए को ये लगा कि कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं और कहीं आकलन हुआ और कहीं जरूरत लग रही है, मतलब और वो गरीबों के हित में अगर फैसला लिया तो आप उसकी भी खिलाफत कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। ये राजीव जी की याद दिला रहे हैं जो कहते थे 1 रुपया चलता है, नीचे 25 पैसे पहुंचते हैं। अब 15 कह रहे थे, 15। अब तो पूरा का पूरा पैसा डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाता है। और ये किसानों के लिए जो 12% से उठा के, चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे ट्रॉली है, चाहे हैरो है, चाहे टायर है, कोई भी कृषि के यंत्र हैं, उन सब पे उठा करके 5% कर दिया। 5 भी क्यों रखा? 7% जो बढ़ा करके रिलीफ किसान को दिया है। ये सिद्ध करते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की सोच को माननीय प्रधानमंत्री जी लागू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और महसूस करते हैं किसानों की समस्याओं को, और इसलिए किसानों की समस्याओं को लगा करके उनको रिलीफ दे रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है कांग्रेस को? सुनिए ना, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दर्शकों ये कह रहे हैं ये सुधार न केवल हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि छोटे व्यवसायों के लिए व्यापार में आसानी भी सुनिश्चित करेंगे। तो आप दिक्कतें और मुश्किलें खड़े कर रहे थे 8 साल से। नहीं, इसको देखने का नजरिया है। हाथ पे एक तरफ देखोगे 6 दिखेगा, एक तरफ देखोगे 9 दिखेगा। अच्छा। अगर कहीं सुधार की जरूरत है, सुधार कर दिया, इसमें भी कमी ढूंढ रहे हो। अरे वाह, कांग्रेस तो ढूंढ ही रही है। बिना तैयारी, आप तो कम से कम बिना तैयारी के आपने जीएसटी ये गड़बड़ सड़बड़ टैक्स लगा दिया, अब उसकी दुहाई दे रहे हैं देखिए हमने ठीक कर दिया। अरे आप ही ने तो शुरू किया था, तैयारी के साथ लाते। इसका मतलब ये समझेंगे, मतलब जीएसटी अब तक 8 साल से फेलियर था, ये मान रही है सरकार। इसका मतलब आपकी बात आम आदमी पर दबाव बन रहा था। इसका मतलब आपकी बात कर कांग्रेस का ये समझे कि जितने भी 3000 के करीब कानून जो अंग्रेजों के जमाने के थोपे गए और संशोधन करा, तो वो कांग्रेस ने सब बगैर सोचे समझे कर दिया। और वो कांग्रेस की फेलियरिटी थी 60 साल की, और वो हमने सुधार दी। अरे कोई गलती हमसे भी हुई है, विपक्ष का काम है उसमें सुधार देना, और उसको सुधार कर रहे हैं। और मोदी जी सुविधा दे रहे हैं, अब इस पे भी खड़े हो गए खिलाफत करने के लिए। कमाल है भाई, क्या बात है कांग्रेस की। इसीलिए तो हालत हो रही है, देश की इकोनॉमी डेढ़। वो प्रश्न पूछोगे जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, आज पब्लिक के लिए अच्छा करा, उसकी भी खिलाफत करो। क्या करना चाहते हो? तो लगाया था ये, आप ही ने तो लगाया था, किसी और ने लगाया। कह रहा हूं संशोधन की गुंजाइश हमेशा रहती है। अभी क्यों याद आया? अगर संशोधन नहीं होगा तो पीएचडी की डिग्री खत्म हो जाएगी। याद आया एबीपी न्यूज में रोज आप संशोधन करते हो, एबीपी न्यूज में इंप्रूवमेंट करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, अभी क्यों याद आया? डेवलप करते हो, अब हाई टेक्निक लगाते हो, तो क्या वो गलत कर रहे हो आप? अगर संशोधन कर दिया, देश के किसानों को रिलीफ दे दिया, गरीबों को रिलीफ दे दिया, ये अभी क्यों याद आया? रिलीफ दे दिया, उसमें भी कांग्रेस को दिक्कत है। मेरी बात तो सुन क्या बोल रहे हो यार, कांग्रेस प्रभाव बोले जा रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, ये अभी ये ऐसा कौन सा शुभ मुहूर्त या कौन से दिव्य ज्ञान चक्षु खुल गए कि आपने अब ये किया, 8 साल नहीं किया?
अगर कहीं पे ये लगे कि कहीं गलती हो रही है, संशोधन की जरूरत है, तो लोगों पे और वजन डलता रहे, इंतजार करते रहो। अरे जब कर दिया, जब जितनी जल्दी से जल्दी कर दिया, जब जागो तब सवेरा। जब देखिए डॉक्टरेट निद्रा में थी सरकार। डॉक्टरेट की डिग्री क्या है? देश की विधानसभाओं में संशोधन अमेंडमेंट बिल क्या है? देश की लोकसभाओं में जो हम लोग करते हैं वो अमेंडमेंट बिल क्या है? तो ना करें। 3000 बिल 3000 संशोधन कर दिए कानून में, तो कांग्रेस ने वो गलत सब कर रखे थे, तो ना करें वो। मलूक भाई, पर इसके चलते हुआ क्या कि सिर्फ मार्च 2023 का आंकड़ा बता रहा हूं, 3,90,000 रुपए का कर्ज आम आदमी पर, वो बढ़कर 4,80,000 हो गया मार्च 2025 इसी साल। 90,000 सिर्फ 2 साल में बढ़ गया। और जो हाउस होल्ड सेविंग, जो बचत करता है, और हम सब करते हैं ना घर में बचत, 32% हमारी अर्थव्यवस्था का हम बचत में रखते थे 2013-14 में। ये घटकर 18% पर आ गया। 14% बचत जमा जोखू हमने खर्च कर दी। ऐसी आपने अर्थव्यवस्था बनाई। स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे बहुत ज्यादा, इसके लिए अलग से बहुत लंबी चर्चा की जरूरत है। तैयार हैं, जब चाहे करा लेना। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह कहेंगे हम देश की चौथी अर्थव्यवस्था 2040 तक करेंगे, और एनडीए की सरकार 2025 में करती है, और उसमें भी दिक्कत है, क्या समझ नहीं आ रहा। अर्थव्यवस्था करती प्रति व्यक्ति आए, वो तो मुरली मनोहर जोशी पूछ रहे हैं। अभी मैं अश्विनी भाई से पूछूंगा ये सवाल, इस देश में कि अर्थव्यवस्था बड़ा होना नहीं कल्याण का कोई संकेत है। संकेत है कि आम आदमी की दशा और दिशा कितनी सुधरी। तो आम आदमी की दशा और दिशा सुधरनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। नहीं सुधर रही ना। लेकिन क्या वर्ल्ड की चौथी शक्ति बनने के खिलाफ कोई है? कौन है जो नहीं चाहता? कौन है जो नहीं चाहता? कांग्रेस 2040 में चाहती थी, जो उनके प्रधानमंत्री ने सदन में कहा स्टेटमेंट कि 2040 में चौथे नंबर पर होगी। आज हम 2025 में आ गए, इसमें भी दिक्कत है कांग्रेस को। अरे भाई, कमाल है यार। या तो ये बता दो कि आंकड़ा गलत है। और ये अर्थ समूह की बैठक हुई संघ की, जिसमें मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं भारत की कुल संपत्ति अर्थव्यवस्था का, मोटा मोटा आसान भाषा में कहूं, 65% हिस्सा 10 लोगों के हाथ में है। 10% लोगों के हाथ में। ये तो ये भी कह सकते हैं जो माइनॉरिटीज में कुछ हैं, कुछ पारसी हैं, ये मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं, कुछ पारसी हैं, कुछ जैन हैं। मैं समझ गया, बहुत सारे कुछ पारसी हैं, कुछ जैन हैं। वो बड़े छोटी संख्या में है, 1% से भी कम है, 0.75% है, और वो 90% देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं टैक्स के रूप में। तो क्या उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है? ये किधर को ही बात कही जा सकती है? तो जो कांग्रेस अभी भी खिलाफत कर रही है, जो पब्लिक को एक सुविधाएं दी गई हैं, उसको भी कह रहे, हम कह रहे थे हम पे नहीं हो पाया, बीजेपी ने भी खिलाफत करी। अरे खिलाफत करी पर लागू कर दिया जो तुम चाहते थे, और आज उसमें भी कमी कर दी, तो तुम्हें दिक्कत क्या? ये कहो स्वागत करते हैं एनडीए की सरकार ने जो फैसले लिए, मोदी ने जो फैसले लिए, उसका हम स्वागत करते हैं। बोलो ये एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।